हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो हैं शिव अरोरा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्हें बधाई दी है। मैं अपनी चूड़ी ये उन्हें गिफ्ट करना चाहूंगी, चूड़ियां पहने और घर में बैठे। उस बेटी पे दबाव बनाया जा रहा था, तो आज हमें लगता है कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा। वो उर्मिला सनावर, उन्होंने भी तो काफी समय तक 1.5-2 साल तक छिपाए रखा। क्या कहीं नहीं लगता कि भी वो भी कहीं ना कहीं दोषी है इसके पीछे? हर किसी के चेहरे पे यहाँ पे पीड़ा नजर आ रही है और दुष्यंत कुमार गौतम जी का नाम है, मैं खुलेआम उनका नाम लूंगी। नमस्कार, मैं आशीष छाबड़ा, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिक्स। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेत्री सोफिया नाज। क्या कहेंगे सोफिया जी, आप लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अभी शव यात्रा निकाली गई, क्यों आखिर इतने समय बाद जो है कांग्रेस को आज याद आ रहा है कि हमको जो है ये सीबीआई की जांच की मांग करनी चाहिए? देखिए, ये मुद्दा तो इन लोगों ने बिल्कुल दबा दिया था, उसके सारे साक्ष्य मिटाकर रातों रात बुलडोजर चलाकर, लेकिन इनकी महिला नेत्री उर्मिला जी ने उसको उजागर करा। उजागर होने के बाद इसने फिर आग उठाई है मुद्दे में, नहीं तो अंकिता भंडारी का नामो निशान इन लोगों ने मिटा दिया था। अब आप देखिए, वीवीआईपी का नाम आने के बाद भी ये लोग कोई सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके खिलाफ। और दुष्यंत कुमार गौतम जी का नाम है, मैं खुलेआम उनका नाम लूंगी। जब उनकी महिला नेत्री नाम लिया हुआ है, सीधे वो नाम ले रही है, गट्टू गट्टू करके दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं वो, और उनका भी जन्मदिन निकला है, हाल में आपने देखा होगा। तो हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो हैं शिव अरोरा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्हें बधाई दी है। मैं अपनी चूड़ी ये उन्हें गिफ्ट करना चाहूंगी, चूड़ियां पहने और घर में बैठे, जो एक प्रदेश की बेटी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उनके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी ने तो उन्हें बधाई नहीं दी है जन्मदिन की, तो कहीं ना कहीं कोई लिंक है, इसलिए तो नहीं दी है। हर किसी ने कट गई उनके जन्मदिन से, इस मुद्दे से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिटिया के लिए अब बाहर आइए, निकलिए। बेटी सबकी सांझी होती है। देखिए, आज हमारे घर में बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। घर से बाहर निकलती डर लगता है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अगर नजर उनकी पड़ गई तो किस नजर से वो लोग देखेंगे, और रातों रात ही हमारे घर की बिटियां गायब ना हो जाए। लोगों से अपील करूंगी, अपने घर की बेटियों को अपने घर में रखें। डर लगता है कि बाहर निकलेंगी तो क्या उनके साथ होगा। वो अंकिता बेचारी बिटिया, हमारी छोटी बहन, उसने ही झेला होगा, उसके साथ क्या बीता होगा, या उसके परिवार के साथ क्या बीता होगा, वो ही झेल रहे हैं। आज इस मुद्दा दोबारा ये निकल के आया है। अब आप देखिए, 48 घंटे ज्यादा हो गए, उर्मिला जी लापता है, उनका कुछ पता ही नहीं है। अरे पता लगाओ कहाँ गई वो, कहीं सत्ता वालों ने बैठे उनको रातों रात गायब ना करवा दिया हो। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगी, इनकी महिला नेत्रियों से भी अपील करूंगी, क्यों घर में बैठी हुई है, बाहर निकले ना हमारे साथ। किसी पार्टी का विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं हो रहा है सोशल। ये तो प्रदेश की बिटिया की लड़ाई लड़ी जा रही है, हर एक उस बिटिया की लड़ाई है। आपके घर में भी बेटियां होंगी, आइए ना हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुई। आज देखिए, हमारे बड़े भाई सम्मानित व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी ने अपने मुंडन यहाँ पे करवाया है, तो सिर्फ किसके लिए, बेटी का दर्द समझ के, तभी तो उन्होंने ये सब कुछ कराया है। हर किसी के चेहरे पे यहाँ पे पीड़ा नजर आ रही है। तो मैं सबसे अपील करूंगी, बाहर निकलिए, अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़िए। 3 साल से ज्यादा इसके केस को हो गए हैं। आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए और उसकी न्याय के लिए, इंसाफ के लिए बात करिए, सीबीआई जांच की बात करिए, नार्को टेस्ट कराइए। अपने आप सब दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। सोफिया जी, एक बात बार बार होती आ रही है कि उनके माता पिता जो है, उन्होंने अभी परसों नरसों भी अपील की है, वो आए थे मीडिया में कि भाई यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है, सिर्फ हवाबाजी करते हुए, सिर्फ प्रदर्शन करते हुए और इस तरीके से लाइव वीडियो में आकर एक सनसनी फैलाते हुए नहीं, उन्होंने कहा कि भी कोर्ट में जाकर जो है वो साक्ष्य दे। क्या इस बात से आप सहमत नहीं है कि भी कोर्ट में साक्ष्य देने पड़ेंगे? वो उर्मिला सनावर, उन्होंने भी तो काफी समय तक 1.5-2 साल तक छिपाए रखा। क्या कहीं नहीं लगता कि भी वो भी कहीं ना कहीं दोषी है इसके पीछे? काफी बड़ा तंत्र आपको लगता है कि भी है? और राजनीति में कैसे, किस तरीके से, आप तो महिला है, किस तरीके से आगे जो है महिलाएं राजनीति में आएंगी इन ऐसे यदि मुद्दे होते रहेंगे? देखिए, मैं पहले भी मेरी काफी पत्रकार बंधुओं से बात हुई इस बारे में, तो मैंने यही कहा है, मैंने कहा उर्मिला जी को अगर सब कुछ पहले पता था, उन्होंने इतने साल पहले ही, उसी समय अगर उन्हें एक बेटी का दर्द होता, पीड़ा होती अंदर से, अगर सत्ता का उन्हें लालसा ना होती, गद्दी की लालसा ना होती, तो तभी बाहर निकल के आती। अब सत्ता और गद्दी की लालसा ने उनको ये सब कुछ करने के लिए मजबूर करा है। अगर वो नहीं करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और कहां से साक्ष्य की बात कर रहे हैं, जब रातों रात आप लोगों ने बुलडोजर चला के वो पूरा रिजॉर्ट गिरा दिया, कहां से साक्ष्य मिलेंगे? अगर आपको बुलडोजर गिराने हैं तो जब गलत कार्य हो रहे हैं, उनको वहां जाके साक्ष्य मिटाइए ना, सबके फांसी पे लटकाइए उन्हें जो गलत कर रहे हैं। आज कहीं हिंदू मुस्लिम की बातों सबसे पहले ये लोग नजर आते हैं खड़े हुए। अभी आपने दुष्यंत गौतम का नाम लिया। दुष्यंत गौतम ने लाइव आकर
मीडिया में आकर कहा कि भाई मेरी बहुत लंबी राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरा यदि कहीं पे भी किसी के पास कोई मेरा है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो वो यदि दे तो मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला उसमें दिया। देखिए, फिर वही बात आ गई साक्ष्य की। साक्ष्य तो इन्हीं के पास है ना, जो फिजिकली साक्ष्य थे वो तो इन लोगों ने मिटा दिए, और जो रिकॉर्डेड साक्ष्य हैं, जो इनकी चैट्स हैं, वो तो इन्हीं के पास है ना, क्योंकि ये लोग खुद ही दोषी हैं। तो आम नागरिक जैसे आप, हम और सब लोग यहाँ पे मुद्दे उठा रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए, वो कहाँ से साक्ष्य देंगे? इनके पास साक्ष्य है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, तभी तो आज उर्मिला ने ये सब कुछ उजागर करा है। ये नहीं होता, इसी साक्ष्य के बेस पर इन लोगों को सीबीआई जांच करानी चाहिए और कोर्ट में इनको खुद ही जाना चाहिए। सरकार तो ये खुद ही है ना। कांग्रेस तो लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार जो है आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं लगता नहीं कि भी जनता निकल के नहीं आ रही। जनता आखिर क्यों नहीं निकल के आ रही? लगता नहीं आपको कि भी जनता जो है अब भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहती है? जनता कहीं ना कहीं नेताओं से जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो विश्वास जनता का कहीं ना कहीं उठ गया है। देखिए बड़े भाई, मैं आपको बताऊं, इस सत्ता से, इस सरकार से लोग इतना डर चुके हैं कि ये क्या करने कुछ नहीं पता है, इसलिए लोग डर रहे हैं आने में। हम लोग तो फिर भी चलिए विपक्ष कहलाते हैं, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ठीक है। ये हमारी प्रदेश की बिटिया के हक की लड़ाई है, उसके इंसाफ की लड़ाई है, इसलिए हम लोग आज सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, नहीं। हाँ, मैं हूँ कांग्रेसी, मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ी हूँ सिर्फ हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए। मैं किसी पार्टी विशेष के कार्यक्रम में नहीं खड़ी हूँ, मैं उसकी इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगी, आम जनता सारे मत डरिए इस सरकार से, जो आपकी बेटियों को नोच के खा रहे हैं। बाहर निकलिए, आवाज उठाइए। आज ये अंकिता भंडारी थी, कल को आपकी बेटी हो सकती है। धन्यवाद। ये हमारे साथ थी कांग्रेस नेत्री सोफिया नाज। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ पिक्स में आशीष छाबड़ा। जय भारत, जय उत्तराखंड।